हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम्स। लास्ट लेक्चर में हमने डाटा फ्रेम क्या होता है ये पढ़ा था और डाटा फ्रेम सीरीज़ से कैसे डिफरेंट है ये हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। और इस जो में जो टॉपिक है इस लेक्चर का वो है क्रिएशन ऑफ डाटा फ्रेम। तो सबसे पहले हम एम्प्टी डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इंपोर्ट पांडाज एज पीडी ये तो करना ही है सभी प्रोग्राम में, जितने भी प्रोग्राम आप बनाओगे। और फिर एक वेरिएबल लेंगे जिसमें हम डाटा फ्रेम स्टोर करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे df1 लिया है और इक्वल pd जो पांडा का ऑब्जेक्ट है, डॉट ऑपरेटर के साथ डाटा फ्रेम जो फंक्शन है जो कि एक पांडाज लाइब्रेरी का पार्ट है उसको हम एक्सेस करेंगे और इसमें हम कोई भी आर्गुमेंट पास नहीं करेंगे। तो इस तरह हमारे जो डाटा है, जो डाटा फ्रेम है, वो एम्प्टी डाटा फ्रेम क्रिएट हो जाएगी। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम अ लिस्ट। लिस्ट से हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करते हैं। एक लिस्ट हमने क्रिएट की, वैसे ही df1 एक हमने वेरिएबल ले लिया pd डॉट डाटा फ्रेम और इसमें हमने लिस्ट वन एज ए आर्गुमेंट पास कर दिया। और जब हम इसका df1 का जो कि डाटा फ्रेम का ऑब्जेक्ट है एक उसका जब हम प्रिंट लेंगे तो वो हमारे पास इसका प्रिंट आउट इस तरह आएगा। ये भी एकदम सीरीज़ की तरह ही दिखाई दे रहा है क्योंकि ये डाटा फ्रेम सिंगल डायमेंशनल है, एक सिंगल लिस्ट हमने प्रिंट करवाया है, तो इसी वजह से ये सीरीज़ की तरह हमें डिस्प्ले कर रहा है। नेक्स्ट है क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ लिस्ट्स। मींस एक लिस्ट में कई सारी लिस्ट जो हैं क्रिएट करके हम उसको एज अ डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे मैंने एक लिस्ट यहाँ पे क्रिएट की जिसमें कई सारी लिस्ट हैं, जैसे लिस्ट वन जो है अतुल कॉमा वन, लिस्ट टू अजय कॉमा 18, समय 20 और आशीष 16। और फिर इसको हमने स्टोर करवा दिया एक लिस्ट टाइप के वेरिएबल में जो कि लिस्ट वन है। और फिर इसी लिस्ट वन को हमने क्या है एज ए आर्गुमेंट डाटा फ्रेम में पास कर दिया है, ठीक है। और इंडेक्स जो है हमने यूज़र डिफाइंड लिया है, इंडेक्स 1 2 3 4 और कॉलम नेम, कॉलम जो है वो नेम और एज है। तो जब इसका हम प्रिंट आउट लेंगे तो जो कॉलम नेम हमारे पास आएगा वो नेम और एज जैसा कि हमने यहाँ पे डिफाइन किया है। और इंडेक्सेस जो हैं वो 1 2 3 4, ठीक है। और ये वैल्यूज़ जो हैं ये अतुल 15 जो भी लिस्ट की वैल्यूज़ हैं वो ऑटोमेटिकली 2 डायमेंशनल एरे में हमें ये दिखाई देंगी, ठीक है ना। तो डाटा फ्रेम में जो डाटा होता है वो डाटा फ्रेम ऑटोमेटिकली उसको टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। देखो जैसे ये डाटा है ये ऑटोमेटिकली क्या है टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, मल्टी डायमेंशनल में। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग डाटा फ्रेम फ्रॉम लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। मींस लिस्ट जो है डिक्शनरीज से जो लिस्ट हमने बनाई है उससे हम डाटा फ्रेम कैसे क्रिएट करेंगे। तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज मतलब डिक्शनरी की लिस्ट से हम डाटा फ्रेम बनाएंगे। देखिए तो यहाँ पे मैंने एक लिस्ट वन वेरिएबल लिया लिस्ट टाइप का, और क्योंकि ये लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज है तो लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज की वजह से हमने जो यहाँ पे लिस्ट क्रिएट करनी है डिक्शनरीज की, तो जब हम डिक्शनरी यहाँ पे डिफाइन करेंगे तो जो लिस्ट के ब्रेसेस होते हैं वो स्क्वायर होते हैं, तो स्क्वायर से स्टार्ट करके हम स्क्वायर से ही उसको एंड करेंगे। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे डिक्शनरीज को डिफाइन करेंगे। जैसे करली ब्रेस हमने स्टार्ट किया, की 1201 ये इसकी की है और इसकी वैल्यू 45, कॉमा 1202 ये इसकी की है और इसकी वैल्यू 65, ये एक डिक्शनरी हो गई। नेक्स्ट है 1201 कॉलन 95 की वैल्यू, फिर कॉमा की और वैल्यू, फिर की और वैल्यू, ठीक है। तो इसी लिस्ट को हम डाटा फ्रेम में एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे और हमने इंडेक्स इसका इंग्लिश और मैथ्स दिया है। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि डिक्शनरीज जब हम क्रिएट करते हैं तो जब हम उसको एज ए डिक्शनरी को डाटा फ्रेम में यूज़ करते हैं तो जो डिक्शनरी की है वो ऑटोमेटिकली कॉलम का नेम में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है ना। ऑटोमेटिकली जो कॉलम की हेडिंग है
उसमें कन्वर्ट हो जाती है। देखो जैसे एक की है 1201, 1202, 1203, ये ऑटोमेटिकली क्या है उसके कॉलम में, कॉलम नेम में कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। तो और जो इंडेक्सेस रहते हैं वो डिफ़ॉल्ट, जो भी अगर हम नहीं देंगे तो डिफ़ॉल्ट जो होगा वही इंडेक्स होता है। जैसे एन डी एरे जो है वो 0 to n-1, वो ऑटोमेटिकली क्या है यहाँ पे असाइन हो जाता है। तो ये था लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज। नेक्स्ट है हमारे पास क्रिएटिंग डाटा फ्रेम ऑफ फ्रॉम डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। ठीक है ना। अब जो डाटा फ्रेम हम क्रिएट करेंगे वो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट से करेंगे, मतलब डिक्शनरी के अंदर लिस्ट्स हम पास करके उससे हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज और डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स। तो डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स है, लिस्ट की डिक्शनरी। तो हम जब एक डिक्शनरी टाइप का वेरिएबल लेंगे तो जो डिक्शनरी हम क्रिएट करेंगे उसमें हमें करली ब्रेसिस से स्टार्ट करना है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगर आप लिस्ट ऑफ डिक्शनरीज से कर रहे हो तो जब आप डिफाइन करोगे लिस्ट तो वो स्क्वायर ब्रेसिस से करोगे। तो यहाँ पे मैंने करली ब्रेसिस से स्टार्ट किया क्योंकि डिक्शनरी ऑफ लिस्ट्स है और इस डिक्शनरी में हम लिस्ट एज ए आर्गुमेंट पास करेंगे। देखो जैसे की हमने ले लिया डिक्शनरी में 1201, इसकी वैल्यूज़ हमारे पास जो हैं वो 95, 100, 90, 95। ठीक है ना। तो ये तो कॉलम का नेम हो जाएगा और ये कॉलम की वैल्यूज़ हो जाएंगी। ठीक है ना, एज ए लिस्ट हमने पास कर दिया। तो 1202 ये की है और ये वैल्यू। ठीक है, जो वैल्यू है वैल्यू में हमने लिस्ट पास की है। तो की 1203 और जो वैल्यू है उसमें हमने एक लिस्ट पास कर दी है। और इंडेक्सेस जो हमने दिए हैं वो यूज़र डिफाइंड हैं। डेटा फ्रेम में हमने डीएल पास कर दिया है जो कि डिक्शनरी टाइप का है वेरिएबल। और जब हम इसकी आउटपुट लेंगे तो हमारे पास जो डेटा फ्रेम इस तरह दिखाई देगा, जैसे 1201 ये कॉलम का नेम हो गया, 1202, 1203 और उसकी वैल्यूज़। ठीक है, और इंडेक्सेस जो कि यूज़र डिफाइंड है। तो स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा इतना ही रहेगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे डिक्शनरी ऑफ सीरीज़। ठीक है, सीरीज़ से हम कैसे डिक्शनरी क्रिएट करेंगे और फिर उसको एज अ डाटा फ्रेम कैसे हम उसको डाटा फ्रेम में पास करेंगे, कैसे डाटा फ्रेम्स में हम डाटा फ्रेम को कैसे क्रिएट करेंगे। ठीक है ना। तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लीजिएगा इसको। ठीक है, ओके, थैंक यू।